I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इज राजती व्लॉग। सो आज है दीपावली, ये आज है 12 तारीख और आज है दीपावली। तो फाइनली दीपावली आ गई, जिसका हम सभी को, हमको भी, आपको भी, सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था। बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी। वाह वाह वाह, सबके घर जब मैं वीडियोस देखती हूँ ना, अरे वाह इनके घर में ये हो रहा है, इनके घर में ये हो रहा है, ये ऐसे करती हैं, ये ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है। सच बताओ, एकदम एनर्जी बूस्ट हो जाती है मेरी। सो आँखें में कुछ पड़ गया लगता है मुझे, इस वजह से हो रही है दिक्कत। तो फिलहाल मैं बता रही थी कि एनर्जी बूस्ट हो जाती है, ऐसा लगता है वाह यार, एक दीपावली ऐसा त्यौहार है जिसमें पूरा शहर एकदम जगमगा उठता है। और मैं जितनी दिन भी शॉपिंग जा रही थी, बस यही अजीत से कह रही थी कि मुझे दीपावली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने ही घर में रौनक नहीं, पूरे शहर में रौनक कर देता है। इतनी मतलब ऐसा त्यौहार है जो हर जगह पता चलता है। तो फिलहाल दीपावली आ गई, तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दीपावली। तो कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? अभी तो आप लोग बहुत बिजी होंगे, आज दीपावली का दिन है, आखिर इतने सारे खाना बनाने। हाँ, तो आज बार बार मुझे ऐसा हो रहा है कि हाँ कोई ना कोई बुला ले रहा है। तो फिलहाल बता कि आप लोग बहुत ढेर सारे खाने वाने बना रहे होंगे, बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे, तो अभी आप सबको ही बिजी होंगे। फिलहाल खूब अच्छे से दीपावली मनाइएगा, सेफ दीपावली मनाइएगा और खूब एंजॉय करिएगा। तो अभी मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ, तो अभी मैंने हाथ धो के पूजा कर लिया मैंने, और आपको दिखाती हूँ मैंने अपनी मंदिर को कैसे डेकोरेट किया है। बहुत सिंपल तरीके से किया है, बस चेंज करना था कुछ चीज़ें तो कर दिया मैंने। तो दिखाते हैं अपनी मंदिर। तो ये देखिए, ये इस कलर का जो फूल होता है, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने अपनी सासू माँ से पूछा तो उनको भी नहीं पता था। अब मैं अपनी मम्मी के पास जाऊँगी, उन्हीं को पता होगा। तो नहीं पता मुझे इस फूल का, लेकिन ये भोले बाबा को प्रिय हुए, इसलिए मैंने इस कलर का ये फ्लावर और इसके साथ थोड़ा कंट्रास्ट कर दिया पिंक कलर का ये फ्लावर लगा के। तो इस तरीके से मैंने पूरी मंदिर में ऐसे सजा दिया है अपनी मंदिर को। ओ भाई साहब, ये तुम नीचे क्यों गिरे? ओ भाई साहब, मैं सोचूं तो ऐसा क्यों हो गया? ये मेरे वजह से हुआ होगा, मैं ऐसे रखती हूँ ना, इसको थोड़ा सा ढीला हो गया। चलो अभी मैं इसको टाइट कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने कोई लाइटिंग का नहीं किया, क्योंकि जब साफ़ सफाई करो ना मंदिर की तो लाइटिंग टूट जाती है, बेकार हो जाती है। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से मैंने मंदिर को अपने इस तरीके से डेकोरेट किया है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते फटाफट किचन की ओर, और खाना बनाना है मुझे, और बहुत सारे पकवान तो नहीं, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर बहुत सारी चीज़ें बना लो ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है, मम्मी लोगों को बहुत परेशानी होती है। और इसलिए मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें बनाऊंगी, जो घर में यहाँ पे सबको बहुत पसंद है वही बना लेते हैं जल्दी से। बहुत तामझाम नहीं करेंगे, क्योंकि आज से वैसे भी मिठाई खाने का दिन है, तो ढेर सारी मिठाई भी खाएंगे। तो अभी मैंने इधर सूरन चढ़ाया है, सूरन की मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ हर बार, क्योंकि दिवाली में कहते हैं सूरन खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सूरन चढ़ाया है, और मैं बनाने वाली हूँ आलू की कचौड़ी और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, और मतलब सेवई या खीर या सूद फेनी, तीनों में से जो भी मम्मी कहेंगी उस हिसाब से बना लेंगे। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट खाना बनाते हैं। ये देखिए, इनकी गुड मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नो रिएक्शन। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। ये पाली बत्ती है, बहुत प्यारी बत्ती है। आपको देखने से दुष्ट लग रही होगी, लेकिन है बहुत प्यारी, है ना प्यारी बच्ची? तुम दुष्ट नहीं हो ना भैया? कल क्या लेके आया भैया मेरा? हाँ, पटाखे। भैया बहुत सारे पटाखे लेके आया है। लाद में बजाएगा ना पटाखा?
लाया हूँ, उसको पता है माचिस से जलाया जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। रुको आपको अभी जला के, अभी ना जला, अभी नहीं, वो रात की चीज है। जब आप हन्नू कर लेंगे, ब्लैच मंजन कर लेंगे, तब कर लेंगे, है ना। चलो अभी पापा आने वाले हैं, जल्दी जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ, ठीक है। बता देता हूँ, ठीक है। ओ बाय। सो गाइस मैं इधर आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं सबसे पहले बनाने वाली हूँ अजीत के लिए आलू की कचौरियाँ, क्योंकि अजीत को जो है ना वो दुकान जाना है, और उनके लिए मैंने उनसे पूछा कि तुम ब्रेड खा के चले जाओ, लेकिन उन्होंने मना किया, नहीं कहीं नहीं, जो बना रही हो मुझे वही दे दो जल्दी से। तो पहले मैंने अभी सब्जी उब्जी नहीं बनाई है, मैंने सोचा चलो फटाफट आलू की कचौरियाँ बना लेती हूँ, और पहले उनको नाश्ता करा के भेज देते हैं, क्योंकि पापा जो है ना वो मॉर्निंग में मेवा की खीर खा के जाते हैं, तो वो खा के वो गए, वो भी अभी खाना नहीं खाए, क्योंकि खाना तो बन ही नहीं पाया था, क्योंकि मतलब हर दिन रात में इतना लेट हो जाता था कि मॉर्निंग में उठने में थोड़ी सी लेट हो जा रही थी, इस वजह से नहीं बन पाया। सो फैमिली मैंने अपने पति देव को नाश्ता वास्ता करा के भेज दिया है। उन्होंने कुछ खास नहीं खाया, उन्होंने केवल आलू की कचौड़ी खाई है, क्योंकि उनको लेट हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तुम एक बार से भी वो दिन इतनी सुबह जल्दी कुछ खाते नहीं हैं, तो वो आलू की कचौड़ी खा के गए। और मैं अभी इधर बना रही हूँ सब्जी, तो इधर मैंने मसाले को छौंक दिया है, और जब तक ये मसाला होगा तब तक मैं ये सूरन है इसको उबाल लिया मैंने, और इसको छील के मैं इसको छील के इसको रखूँगी। ये देखो, ये मैं इसको छील के रखूँगी जिससे हाँ। सो फैमिली फाइनली अब खाना बनाने के बाद मैं सफाई में फिर से लगी, और अब जाके मेरा फिर से रूम कंप्लीट हुआ। जब गंदा था तो मुझे नहीं दिखाने का मन था कि हाँ जब गंदे में क्या ही मैं दिखाऊं, तो अब मेरा फाइनली रूम सेट हो गया है। और नीचे भी जो मैंने एक मिनट कैमरा खुलाया है, और नीचे भी जो भी काम करना था मुझे धुलाई उलाई सब कर लिया, और करके फिर मैं छत पे चली गई। छत पे भी धूल बहुत सारी हो गई थी, तो मैंने कल उसको नहीं साफ़ किया था। अच्छा मेरे छत पे धुलाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो पानी गिरने का है ना वो एकदम सामने दुकान पे ही आता है, तो इसलिए हम लोग छत की धुलाई नहीं कर पाते उस तरीके से। तो फ़िलहाल सफाई तो सारी जगह की हो गई। और देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने भगवान का रूम तो दिखाया, और देखिए अपने रूम में भी ये बेड शीट चेंज कर ली है। उस दीवार पे कुछ लगाने का मन था, लेकिन अजीत ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि प्लीज़ कुछ मत लगाना, क्योंकि कुछ लगा दो फिर उसको निकालो ना तो पूरा पेंट निकल आता है, तो उस वजह से दीवारें जो होती है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जा रही थी, तो वो मैंने नहीं किया। इधर मैंने एक छोटी सी जो मेरी क्रिसमस ट्री है इसको जला देते हैं तो फील आता है। और इधर देखिए मैंने ये इस तरीके से ऊपर लगाया हुआ है अपने ये टाण पे तो ये लगाया है। और रूम पे जो मैंने ये ख़रीदा था ये भी बिछा दिया है, और डोर मैट भी मैं नया लेके आई थी वो वहाँ पे डाल दिया है। और इस पे तो ये छुप जा रहा है, वरना ऐसे मैंने ये इस तरीके से बहुत पहले मैंने मंगाया था, तो इसको ये सब मेरा पहले का है, ये अभी नहीं मंगाया था, मैंने पहले मंगाया था, तो ये भी मैंने ऐसे डाल दिया है। मैं सोच रही थी कि कुछ लाइटिंग का लगाऊँ, लेकिन फिर समय नहीं मिला। और अभी मैंने अपने कछुए में डाल दिया ढेर सारी चाइनीज़ बॉल, तो मेरा कछुआ, और इसमें एक फ्लावर भी मैंने डाल दिया है, तो ये मेरा कछुआ पानी पिएगा बढ़िया से, अभी और बॉल फूल जाएगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें की है। अभी मैंने इसमें वाटर रंगोली अभी बनाने वाले दिया डालेंगे, तो अभी मैंने ये सब यहाँ पे किया। और दिखाते आपको, एक मिनट। तो इधर अभी ये इसमें ये जलेगा झूमर, इसमें लाइट जल जाएगी, और ये देखो ये इस तरीके से मैंने इसको भी लगाया है। और क्या किया है, हाँ अभी दिखाते, ये देखो मैंने इस तरीके से बटरफ्लाई इधर पूरी दीवारों पे नीचे तक लगाया, उधर भी लड़ियाँ लगा दिया, और ये पूरे छत तक नहीं लगा दिया मैंने। ये देखो ऐसे से ये मेरा पहले का रखा हुआ था जो मैंने अपने रूम में लगाया था, इसको हटा के इसको लगा दी यहाँ पे पूरे ऊपर तक, तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है।
ऐसे फ़ोटोज़ में अभी नहीं समझ में आ रहा, जब वो हो जाएगा तो समझ में आएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें मैंने की, बहुत चीज़ें नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी 2 दिन तबीयत ख़राब थी। तो चलो कोई ना, अब चलते फटाफट रंगोलियाँ बनाते हैं। तो रंगोली के लिए मैंने काफ़ी सारे साँचे लाए क्योंकि ऐसे रंगोली बनाने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। तो अब की बार मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि पहले रोशनी दीदी रहती थी तो मेरे पास टाइम होता था, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई टाइम नहीं है। तो चलते फटाफट रंगोली बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे रंगोली बनाई है। तो फैमिली चलते हैं, अपने पिटारे से जितनी रंगोली का आइटम है वो निकाल लेते हैं। और ये देखिए, ये जो है ना, ये वंश है और वंश आज मुझसे बहुत डांट खाया है क्योंकि ज़बरदस्ती का कुछ रिएक्ट कर रहा था, तो बहुत डांट खाया है। तो डांट खा के इसने पढ़ाई की पहले गुस्से में और फिर सो गया। तो अभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ क्योंकि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, इससे बहुत गुस्सा हूँ मैं। और ये देखो, रिद्धि डॉल लाई थी, प्यारी सी डॉल, तो वो मैंने यहाँ पे सजा दिया। वैसे पहले यहाँ पे टेडी बियर होता था तो मैंने यहाँ पर डॉल लगा दिया रिद्धि की। अब चलते, ये मेरा पिटारा है, ये इसी में सारा सामान है, तो चलते फटाफट निकाल लेते हैं। सो फैमिली मैंने सोचा कि चलो अब इसमें से जो मुझे सजावट का मैंने ला रखा है रंगोली बनाने के लिए। ये देखिए, रंगोली बनाने के लिए मैंने कई साँचे लेके आए क्योंकि अब की बार रंगोली जो है ना वो क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसे साँचे से बना लेंगे जिससे थोड़ी जल्दी हो जाएगा। नहीं तो अगर कोई रंगोली अपने माइंड से बनाते थे, हर साल माइंड ही लगा के बनाते थे क्योंकि ऐसा लगता था रोशनी दीदी हैं तो थोड़ा आगे संभाल लेंगी। तो लेकिन इस बार मैंने कहा नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है। तो अभी उधर मैंने रंगोली का सारा आइटम निकाल लिया और फिर मैं इधर आ गई हूँ दिया बनाने के लिए। मैंने सोचा इस मम्मी हर बार बनाती हूँ, उनको थोड़ा सा लेट हो जाता है या मुझे पूजा में मैं जब बैठ जाऊँगी तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी ये काम, तो ये इसको बना के रख लेते हैं। जब जैसे पूजा हो जाएगी बस तुरंत मैं इधर आ जाऊँगी दिया जलाने के लिए। तो इधर मुझे अजीत कुछ काम के लिए बुला रहे थे, तो मतलब आज का दिन भी ना, पूरा दिन ऐसे ही काम से निकल गया, इतना ज़्यादा काम हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं। तो इधर इस तरीके से मैं दिया लगा के उसमें बत्ती लगा लूँगी और तेल डाल के सजा लूँगी, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो फटाफट मैं दिया लगाती हूँ। और ये देखिए, मतलब जो बत्ती थी ना वो बहुत लंबी लंबी थी, तो मैंने उस बत्ती को बीच से ब्रेक करके 2 बाती बना ली है और 2 बाती को अलग अलग लगा दिया है। तो इधर मैं पूरी शिद्दत से आज दिवाली की तैयारी कर रही हूँ और देखते हैं कि लास्ट तक क्या क्या करते हैं, क्या क्या हो पाता है और क्या क्या नहीं हो पाता है। तो फैमिली ये देखिए, ये मेरा दिया बन के तैयार हो गया। मैंने इतना सारा दिया बना लिया है और फिर मैं आ गई हूँ रंगोली बनाने। तो सबसे पहले मैं अपने रूम के पास ही रंगोली बनाती हूँ। तो रूम के बाहर मेरे लॉबी है छोटी सी, तो वहीं पे मैं पहले एक रंगोली बनाती हूँ। तो अभी मैं रंगोली बना रही हूँ और कैमरा मैं ऐसे सामने टिका कर बना रही हूँ, इसलिए आपको मेरी रंगोली नहीं दिख रही होगी। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं रंगोली कैसे मैंने बनाया है, कैसे नहीं। तो मैं एक कपड़ा और सारी चीज़ें लेके बैठी हूँ। तो पहली या दूसरी बार ऐसा हो रहा होगा कि मैं साँचे से रंगोली बना रही हूँ। तो कई बार 1-2 बार तो बेकार हुआ, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, फिर धीरे धीरे सेट हो गया। और अभी आपको दिखाएंगे आगे। एक तो मैं बैठ ही नहीं पा रही थी ज़मीन पे क्योंकि थोड़ी सी मोटी हूँ, बहुत थोड़ी सी मोटी हूँ, इस वजह से मेरा एंगल चेंज हो रहा है बार बार। तो इस वजह से मेरा एंगल जो चेंज हो रहा है, मैं मतलब ज़मीन पे बैठी और पैरों में भी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मेरे बैठने के पोशाक को लेके आप किसी तरीके का जजमेंट मत दीजिएगा कि कैसे बैठी हो, गंवार की तरह बैठी हो, ये वो। बस अभी जल्दी जल्दी काम करना है तो फटाफट काम करते हैं। बहुत सारी रंगोली बनानी है। अभी आपको दिखाएंगे कि हम और मेरे बच्चे सभी मिलके कितनी सारी रंगोली बनाए, पूरे घर में रंगोली बनाए हैं आज हम लोग। तो इधर देखिए, ऊपर की रंगोली बनाने के बाद इधर मैं वंश जग गया था, तो मैंने कहा बेटा चल अब सूट तुम भी कर लो। तो इधर मैं, ये मेरा स्टोर रूम है, जो दुकान का स्टोर रूम होता है वो है, तो उसके बाहर दिया जलाना रहता है। तो इधर मैं देखिए कितनी जल्दी जल्दी फटाफट रंगोली बना रही हूँ, इससे तो बढ़िया हो जाता है। लेकिन ये बार बार मुझसे हिल जा रहा था तो थोड़ा सा गड़बड़ सरबड़ हो जा रहा था, लेकिन ये वाला अच्छा बन गया था। तो
इस तरीके से करके देखिए। मैं ये दुकान के बाहर भी मैंने कहा आज थोड़ा सा दुकान के बाहर भी 1-2 रंगोली बना दूँ। तो इधर पापा के फ्रेंड बैठे हुए थे, लेकिन क्या ही करूँ, अब जो चीज़ करने की सोच रखी थी वो तो मुझे करना ही था बस। और इधर रिद्धि भी अपनी एक कटोरी लेके कई रंगोलियाँ बनाना चाह रही थी और कई जगहों पे इसने गोड़ा है, क्योंकि रिद्धि तो अभी बहुत छोटी है, बहुत मतलब कि वो उसको समझ नहीं आता उतना, तो उसने कई जगह गोड़ा है। अब मतलब हर जगह तो मैं देख नहीं पा रही थी, लेकिन दुकान पे एकदम बीच में उसने एक छोटी सी रंगोली बना दी थी। तो इस तरीके से मैंने 2-3 रंगोली, अच्छा मेरे पास पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने जितनी रंगोली की पैकेट्स लाई थी ना, वो सारी रंगोली मेरी ख़त्म हो गई थी। वरना हर साल बच जाती है, हर साल बच जाती है और वो वेस्ट ही होती है, वो किसी काम की रह नहीं जाती है। आप कोई इस साल कोई चीज़ भी लो और वो सोचो कि अगले साल तक सही से रहेगा, तो वो ऐसा नहीं है। तो इधर मैं बड़ा संकोच कर के बना रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं दुकान के बाहर इस तरीके से आके रंगोली बना रही थी। वरना तो जब दीदी रहती थी तो दीदी कर ही लेती थी। तो इस बार मैं दीदी को कई बार मिस कर रही हूँ, वो मुझे मिस कर नहीं रही होंगी, लेकिन मैं उनको मिस कर रही हूँ। तो फटाफट बना लेते रंगोली और अभी आपको दिखाते हैं। अभी मैं ही नहीं बना रही हूँ, अभी मेरा पूरे घर में यही काम चल रहा है, अभी वंश भी यही काम कर रहा है। तो ये देखिए इधर रिद्धि अपना जुटी हुई है रंगोली बनाने में। ये तो इतना जिद कर रही थी, कितनी जगह छत पे बनाया हम लोग ने, वो तो मैंने शूट ही नहीं किया। छत पे भी क्योंकि अंधेरा हो गया था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो इधर वो उधर रिद्धि बना रही थी, इधर वंश बना रहा था। सब कोई इतने क्रेज़ी हो चुके थे रंगोली बनाने में कि हिम्मत ही पूछो। और यही तो मज़ा होता है ना, जब फैमिली साथ में मिलके किसी चीज़ को सेलिब्रेट करती है तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। सो फैमिली इधर मैं आ गई हूँ तैयार होके और पूजा करने। अभी भी मेरे पास कोई नहीं था। वंश लोग जो है पीछे चाची लोगों के यहाँ जा चुके थे दिवाली मनाने और मैं ही बच गई थी। तो मैंने कैमरा रख दिया और मैं मतलब पूरा तो नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि अकेली हूँ इसलिए, लेकिन अभी मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें करना है। तो धीरे धीरे जल्दी से कामों को निपटाते हैं। तो इधर देखिए मेरे सारे देवी देवता बैठ चुके हैं और अभी धीरे धीरे जो चीज़ मैंने करना है वो चीज़ कर रही हूँ। फूल माला वगैरह मैंने बना दिया और इस तरीके से मैंने 2 गल्ला लाया है बड़ा सा कि ढेर सारी अर्निंग में अरेंज कर सकूँ अगली दीपावली के लिए। तो वो भी मैंने यहीं रख दिया, बर्तन वर्तन सारी चीज़ें यहीं रख दिया। और इधर देखिए मेरी दिया बाती भी हो गई है क्योंकि 7:40 का ही मुहूर्त था, मम्मी ने बताया था। तो 7:40 का ही मुहूर्त है तो जल्दी पूजा कर लेना। तो इसलिए मैं कोशिश करी थी कि 7:40 तक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हाँ मैंने स्टार्टिंग कर दी थी कि हाँ हो जाएगा। लेकिन है ना कि इतनी जगह पूजा करनी होती है तो थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है। तो बस उसी तरह और मैंने जो सोचा था ना, मैं इतनी थक चुकी थी कि मैंने जैसे सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी और बहुत मतलब कि एंटिक फ़ोटोज़ लूँगी और बहुत सारी चीज़ें, वो नहीं कर पाई क्योंकि आज मुझे इतना शॉर्ट टेम्पर्ड आ रहा था ना कि इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि बार बच्चों पे भी गुस्सा कर रही थी और ये भी। लेकिन ठीक है कोई नहीं, जब आदमी जो काम बहुत कर लेता है तो थक तो जाता ही है। आप लोग तो मेरी बात से एग्री होंगे ना कि एक जो हाउसवाइफ होती है उनको कितना सारा काम होता है और जब वो अकेली होती है तो उनको बहुत ही सारा होता है। तो इधर मैं पूजा कर के अरेंज भी कर रही हूँ सारी चीज़ों को और पूजा भी कर रही हूँ। और इधर मेरी चल रही है आरती। मैंने आरती किया, पूजा किया, सारी चीज़ें बड़ी मन से किया और लक्ष्मी माता से ढेर सारी प्रार्थना की कि सालों भर मेरे घर में खूब ढेर सारी लक्ष्मी को बरसाना। तो इधर कोई आ जा रहा था, नीचे दुकान पे भी पूजा होनी थी तो वहाँ पे भी देखना था। तो इधर देखिए ये मेरी हो गई है पूजा पूरी अच्छी तरीके से। मैंने इस तरीके से अपनी कुछ पूजा की है। तो आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से मैंने पूरी मंदिर जो है वो अच्छे से सजा ली है। और कुछ बाहर का नज़ारा मेरे घर का ऐसा है, बाहर जगह दीपक जल चुका था, हर जगह दिवाली का माहौल इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर मेरा घर का है और ये देखिए आ गए फाइनली हम लोग छत पे। अब बच्चे जलाने वाले हैं पटाखा। अजीत अभी आए थे लेकिन वो फिर चले गए किसी काम से, तो उनका कुछ कॉल भी आ जाती है दोस्तों की भी ना, तो वो उस चीज़ में भी चले जाते हैं। तो इसलिए वो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, सारे चीज़ों के अरेंजमेंट उन्होंने की थी बहुत अच्छे से।
तो मैं तो बहुत डरती हूँ इन सब चीज़ों से, मैं तो जला ही नहीं पाती ये पटाखे वटाखे, लेकिन मेरा वंशु बहुत अच्छे से जला रहा था। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, चलो इतनी डरपोक माँ का इतना निडर बच्चा है। और मैं आपको दिखाऊँ, वाओ सिटी इतनी सुंदर लग रही थी ना, मेरी रायबरेली इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरे घर में भी जो लाइट लगी थी वो फ्रंट से मैं नहीं दिखा पा रही थी, तो मैंने पीछे से ही दिखा दिया। सो फैमिली, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट भी करना। अभी आपको आगे दिखेगा कि मेरा वंशु कैसा पैरासूट भी उड़ा लिया था। मैंने पहली बार में हमारे घर में पैरासूट उड़ा है, वरना हर साल पैरासूट रह जाता था। तो लेकिन वंशु ने अपने दिमाग लगाया तो उड़ गया। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपने लॉबी के बाहर जो रंगोली बना रही थी ना, वो कुछ इस तरीके से बना रही थी और अच्छी लग रही थी, मुझे ओवरऑल अच्छी लग रही थी। तो इस तरीके से मेरी रंगोली हो गई। और इधर गिन्नी और दीदी का कूदना पाना चला है। अच्छा, छत पे मेरे थोड़ी कम लाइट है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आप लोग को लग रहा होगा, क्योंकि जो लाइट है ना वो पीछे साइड है, इधर नहीं है, तो इस वजह से अंधेरा लग रहा है। और ये देखिए मेरा वंशु उड़ा रहा है पैरासूट, और बहुत अच्छे से उड़ा है, बहुत दूर तक गया है। बहुत खुश हुए हम इस चीज़ को देख के। तो आप लोग ने अपनी दीपावली कैसे मनाई है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कहीं और ही होंगी, वो भी आपको पता चलेगा मैं कहाँ और क्यों जा रही हूँ। तो बने रहेगा मेरे अगले ब्लॉग में भी। और इस ब्लॉग को ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा, भर भर के कमेंट करो, भर भर के लाइक करो। ओके फैमिली, अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो। बाय बाय फैमिली, टेक केयर, अच्छे से रहो, बाय बाय।